कर दिए? चलिए, रंजना जी करा दीजिए, स्टार्ट करा दीजिए। रंजना बहन कहाँ चली गई? आ गए। जी जाबा जी, मैं हूँ। जाबा बहन मैं हूँ। दिख नहीं रहा है आपको? हाँ, दिख नहीं रही हूँ, मैं पतंजलि से जुड़ी अच्छा, हुई हूँ। ठीक है, हाँ जी। हाँ, मैं वो आपको आमंत्रित करती हूँ जावा इसलिए। बहन जी जहाँ भी चली जाओगी वहां से ढूंढ लेंगी, कहीं नहीं जा सकती। जी चलिए। आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उन्होंने स्वामी जी के कार्यक्रम को बहुत ही सफलता पूर्वक संपन्न कराया। जी टीकमगढ़ साथ दमोह बितवा सभी जगह। आप सबका स्नेह और लेकिन आपकी अनुपस्थिति रही, ये अच्छा नहीं लगा। वो सिर्फ टीकमगढ़ जिले के लिए था असल में, अन्य जिलों के लिए नहीं था। अरे आप आ जाते हो गया पहुंच टीकमगढ़, जाते हैं। उससे वैसे आ जाते का दिक्कत। वैसे तो अपना घर है, अपन जब भी आ सकत। जी चलिए, ठीक है। हाँ और क्या, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। और अब रंजना जी, चलिए अभी आज के हमारी योग शिक्षिका को आमंत्रित करते हैं। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए क्लास शुरू करें। योगाहार कार्यक्रम में आज सभी मानवों का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष नवमी विक्रम संवत 2021 दिनांक 7/10/2023 दिन शनिवार 828वां दिवस। आज के हमारी योग टीचर आदरणीय श्रीमती जाबा हजारिका जी तिनसुकिया आसाम से है। जाबा बहन बहुत दिनों से हमारे योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, बहुत ही ऊर्जावान बहन है। हाँ, हमारे साथ हमारे योगाहार कार्यक्रम की सदस्य है। बीच बीच में लेफ्ट हो जाती है, कभी कभी नहीं जुड़ती, समय नहीं मिलता तो, मगर रहती है। इसीलिए मैंने फिर आज उनको पकड़ के लाया योगाहार कार्यक्रम में। पकड़ के लाई। आप लोगों के साथ मैं हमेशा हूँ, ऐसा नहीं है मैं चली गई थी, हमेशा हूँ। नहीं अरे देखिए यार मतलब तुम समय के चले अभाव गए, के कारण। मतलब कभी कभी नहीं जुड़ते, इसीलिए मैंने आज जोड़ के रखा है आज आपको। तो आपका ये स्नेह है योगाहार कार्यक्रम का के साथ हम सभी बहनें जुड़ी हुई है, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ जाबा जी को। जितना समय मिले वो उतना हमें क्लास लेगी, क्योंकि उनका कहना है कि थोड़ा सा वो बाद में लेफ्ट हो सकते हैं, तो फिर हम सभी ले लेंगे, कोई बात नहीं। फिर ये जाबा जी स्वागत है आपका। ओके, ओम सभी को सुप्रभात। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। ध्यान मुद्रा लगा के दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, हाथ के हथेली आसमान की ओर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। कोई भी एक आसन में बैठ जाए सुविधा अनुसार, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। मन शांत, लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। पवित्र मन से पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए करते हैं सभी एक साथ। सुध के लिए मंत्र पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृता ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर की ओर करके रगड़े। रगड़ते हुए दोनों गर्म हथेलियों को अपने बंद आंखों पर लगाएं और अंदर ही आंख खोलें। दोनों गर्म हाथों से अपने चेहरे को स्पर्श करें और चलिए अभी थोड़ा जॉगिंग योगा कर लेते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संचालन किया। पूर्ण हस्त संचालन किया। संचालन किया। कुर्सी में बैठने की तरफ बैठे। आधा सही करेंगे। दोनों पैर में फैसला। दोनों हाथ आगे। ऐसे करेंगे। संचालन किया ना। दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे। कोणासन। आप करेंगे त्रिकोणासन।
पादहस्तासन क्रिया। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते दोनों हाथ अपने पैर के सामने जमीन को टच करें। कोशिश करें अपने सर घुटने में टिकाने की कोशिश करें। पादहस्तासन क्रिया। 1 2 3 4 स्पीड में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो नित्यासन किया। रिलैक्स। अभी अपने कमर को घुमाएंगे, राउंड करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर में फैसला। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। ताली बजाएंगे आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले दाएं हाथ से 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड से करेंगे। 1 2 3 4 5 उल्टा। 5 4 3 2 1। आगे करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे। जिन लोगों की हाई बीपी है, रीढ़ की हड्डी में कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई दर्द है, वो ना करें। जिन लोगों की मिर्गी दौरा पड़ने की समस्या है वो ना करें। जिसकी चक्कर की समस्या है वो ना करें। और ये चक्रासन करते वक्त आँख खुली रहनी चाहिए। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। थोड़ी टाइम होल्ड करेंगे, फिर आपका सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए वापस फिर से पकड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी के लिए लाभदायक आसन है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करते वक्त हमारे शरीर की आकृति अर्धचक्र की तरह बन जाती है। अब घुटने के लिए करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दाएं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3
2 1। घुटने के लिए लाभदायक है ये आसन। घुटने को आगे पीछे करेंगे 1 2 3 4 5। हम पैर को आगे पीछे करते हुए जाप करेंगे, दोनों हाथ कमर पे। स्टार्ट। हेलो, कहाँ चली गई जीजी? क्या बोला? मैं सुना नहीं। भैया क्या कह रहे हो? आप नेटवर्क में नहीं होंगे, चला है। हेलो को पूरा ढीला छोड़े, हेलो, दोनों साइड से करेंगे। चलिए। अशोक भैया, आप ना अपना माइक बंद करिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज नहीं आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है जाबा जी। उनको नहीं आ रही, उनका नेटवर्क नहीं होगा शायद, ओ उनको ओ नहीं आ रही। जी जी आइए अशोक आइए। भैया, आपका नेटवर्क नहीं होगा, आवाज तो आ रही है। अभी करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर को बाएं जंघे के ऊपर उठाएंगे। कोई भी एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करें, दोनों हाथ ऊपर। वृक्षासन करते वक्त हमारे शरीर की आकृति वृक्ष की तरह बन जाती है। मेमोरी पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ता है वृक्षासन से। रिलैक्स। दूसरी पैर से करें। दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर, दाएं पैर के जांघे पर बाएं पैर उठाएं। एरिया ऊपर की तरफ, बाकी पांचों उंगली जमीन की तरफ, दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में। फिर से एक बार करेंगे सेम विधि। दूसरी फिर से करेंगे सेम विधि। अब करेंगे ताड़ासन। मेट के सामने आ जाए, अगले भाग पे आ जाए, दोनों हाथ लॉक करेंगे, नीचे झुकाएंगे। दिख रहा है तो ना? हाथ उल्टा करेंगे, हाथ की हथेली आसमान की ओर, सांस भरते धीरे धीरे ऊपर, शरीर की पूरी ऊपर की तरफ खिंचाव रहेगी। पैर से अंगुली से लेकर सिर तक धीरे धीरे पीछे की तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5। फिर आगे 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हाथ को वापस लाए जमीन पर। फिर से एक बार करेंगे, सांस भरेंगे, हाथ को उल्टा करेंगे, हाथ की हथेली आसमान की ओर, पूरी शरीर ऊपर की तरफ खींचा रहेगी। पैर से अंगुली से लेकर सिर तक पीछे की तरफ चलेंगे 5 कदम। 1 2 3 4 5। फिर वापस आएंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर में कसना, दोनों हाथ लग, सांस भरते हुए दाएं तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए बाएं तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। बच्चे के लिए बहुत लाभदायक आसन है ताड़ासन। हाइट बढ़ती है, सभी करें। फिर एक बार करें। रिलैक्स रिलैक्स।
स्टार्ट करेंगे। सूर्य नमस्कार। पहले मंत्र के साथ करेंगे। स्टार्ट करें। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम रवै नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम हे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम जय नमः। आय नमः। ओम गाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम नाम के साथ करेंगे। स्टेप अनुसार 12 स्टेप है, स्टेप अनुसार करेंगे। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, वामहस्तशंचलासन, पर्वतासन, षष्ठांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण हस्तशंचलासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। अब काउंट करके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार करेंगे स्पीड से। एक बार। रिलैक्स। अभी आसन करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। लंबी सांस भरे, लंबी सांस छोड़े, ताकि हमारे सांसों की गति नरमी हो जाए। दिख रहा है ना सभी को? सुविधा अनुसार कोई भी एक आसन पे बैठ जाए। अब अभी 8 प्राणायाम करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा घुटने के ऊपर रखें। हाथ की हथेली आसमान की ओर, मन शांत। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी सांस अपने फेफड़े पर भरेंगे, छाती पर भरेंगे और लेटे साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस लेते वक्त छाती ही फूलनी चाहिए, पेट नहीं फूलनी चाहिए। जैसे कि लोहार अपने हथियार बनाते हैं, दाव, क्या क्या है ये सब बनाते हैं जो लोहे की चीज, तब जो उनकी जो धोपना है होते हैं, चिपकते हैं। ठीक इसी तरह भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। सांस लेते वक्त छाती फूलेगी। चलिए स्टार्ट करें। गर्मी का मौसम है, सभी मध्यम गति से करेंगे। सभी करें भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गति से कर सकते हैं, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। गर्मी के मौसम है इसलिए हम लोग सभी मध्यम गति से ही करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, इस कारण हम लोग मध्यम गति से ही भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जो योगी है, यहाँ सभी योग टीचर बैठे हैं, योग गुरु बैठे हैं, योग साधक बैठे हैं, वो सभी रोजाना करते हैं। वो लोग तीव्र गति से कर सकते हैं, जो नीरोग है कर सकते हैं। और जो
नए हैं यहाँ तो मध्यम गति से ही करें, बाकी सब तीव्र गति से कर सकते। भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़े सबल और निरोग बनती है। सांस संबंधी सारे रोग धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अस्थमा, सांस रोग, साइनस, एलर्जी आदि धीरे धीरे ठीक होने लगती है भस्त्रिका प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से। भस्त्रिका प्राणायाम से त्रिदोष बैलेंस हो जाती है। वात, कफ, पित्त तीनों बैलेंस हो जाती है भस्त्रिका प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर के रक्त परिशुद्ध हो जाती है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से। रिलैक्स। अभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में झटके के साथ सांस को बाहर छोड़नी है। सांस लेने की प्रयत्न कोई ना करे। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे, साथ ही पेट को भी अंदर की तरफ खींचेंगे। कपालभाति प्राणायाम मुख्य प्राणायाम है, सभी करें। दोनों हाथ, अगर किसी का एसिडिटी, गैस की समस्या है वो वायु मुद्रा लगाए। आजकल तो सभी का गैस की समस्या ज़्यादा होती है, इसलिए वायु मुद्रा लगाए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, तर्जनी को फोल्ड करें, अंगूठ से दबाएं। वायु मुद्रा, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, कमर गर्दन सीधी, मन शांत। झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ते जाएं। एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएं। जिसकी घड़ी की सुई टिक टिक चलती है, इसी तरह घड़ी के साथ साथ एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएं। 5 मिनट में 300 बार और 10 मिनट में 600 बार होती है कपालभाति प्राणायाम। सभी करें। मुख्य प्राणायाम है। मन ही मन सोचे कि झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, साथ ही हमारे अंदर जो भी दुष्ट बीमार है वो सांसों के साथ बाहर निकल जा रही है, ये सोचते हुए करें। कपालभाति प्राणायाम की सावधानियां हैं। जिन लोगों की पेट की सीजर ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीना तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ना करें। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन में 3 महीने तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं ना करें। ओ रंजना जी, हनुमान चालीसा 5 से 7 बहन जी, आदरणीय बहन जी, हनुमान चालीसा कपालभाति के साथ, हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए हनुमान कपालभाति के साथ। ओके, ठीक है। आप पढ़ेंगी? मुझे पूरा पता नहीं, आधा मालूम है। जाबा जी, आप पढ़ेंगे क्या? जी जी। पटेल साहब हैं, रामकृपाल पटेल जी। जी रंजना बहन क्या बोली? रामकृपाल पटेल जी। राज्य रंजना प्रभारी जी, जी है ना? रंजना जी सुनाएंगे आज। नहीं, राज्य प्रभारी जी भाई साहब है, वो सुनाएंगे आज। कल उनको बोला था, उन्होंने कल मिस हो गया, आज सुनाएंगे वो। मैं सुनाती हूँ। प्रणाली मैं जी, कल सुनाती हूँ। आपने सुनाई थी, कल आपने सुनाई है, आज भाई साहब की ड्यूटी है जी। ओके ओके। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवन के सानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम
सकल गुण निधानम वनराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जन कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलन लांग अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को रहना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर यम नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे मन महास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय भारत माता की जय। ओम बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए कपालभाति प्रणाम का राउंड समाप्त करते हैं। अभी करेंगे अग्निशाट क्रिया। दोनों हाथ घुटने के ऊपर सांस भरेंगे सांस छोड़ेंगे और पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। पेट के लिए बहुत लाभदायक क्रिया है अग्निशाट क्रिया। ये आसन प्राणायाम नहीं है ये क्रिया है। चलिए करते हैं 2 टाइम्स करेंगे।
हाथ और पैर की सूक्ष्म व्यायाम। सभी दंडासन में बैठे, पैर को खोल ले आगे की तरफ, दोनों हाथ कमर के बराबर पीछे रखें, कमर के पीछे। पैर की अंगुली को खींचते हुए हिलाएं। दोनों पैर के पंजे को सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। फिर से एक बार पैर के पंजे को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। एक पैर से दूसरे पैर को टकराएंगे। अभी एड़ी को घर्षण करते हुए पैर को आगे पीछे करेंगे। घर्षण करते हुए पैर को आगे पीछे करने से ठंड की मौसम आ रही है, पैर की एड़ी जो फटती है उसकी समस्या कम होने लगती है। ये दोनों पैर को एक साथ पटके दाएं पैर को बाएं पैर के जंघे पर, सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन पे दबाएंगे, सांस भरते हुए छाती पर लगाएंगे। पैर के पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। दोनों हाथ की थंब फिंगर से पैर के नीचे दबाएंगे। पैर के गले घर्षण करेंगे, मसाज करेंगे, जिसके हम लोग बच्चे गोद लेते हैं इसी तरह पैर को उठाएंगे और हिलाएंगे। अब दूसरी पैर से करें, बाएं पैर को दाएं जमीन के ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन पर दबाएंगे, सांस भरते हुए छाती पर लगाएंगे। पैर के पंजे को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 5 4 3 2 1। दोनों थंब फिंगर से पैर के नीचे दबाएंगे। एक प्रेशर पॉइंट होता है पैर के नीचे, दबाने से एक टिप हो जाती है। दाएं हाथ से बाएं पैर की तले को मसाज करेंगे। पैर को उठाएंगे, जिसके हम लोग बच्चे बोलते थे, इस तरह पैर को हिलाएंगे। अभी करेंगे पूर्ण तितलियासन। दोनों पैर को एक साथ ज्वाइन करेंगे, हाथ को लॉक करेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे, जितना हो सके मूलाधार चक्र के पास लाए दोनों पैर के पंजे को और तितली की पंख की तरह पैर को हिलाएं। तितली आसन बहुत ही लाभदायक आसन है, महिला पुरुष दोनों के लिए ही बहुत लाभदायक आसन है तितली आसन। गर्भवती महिला के लिए भी बहुत लाभदायक है। सभी के लिए लाभदायक आसन है तितली आसन। अभी करेंगे हाथों की सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ आगे की तरफ खोल लेंगे, सांस भरते हुए मुट्ठी बनाएं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें, सांस भरते हुए मुट्ठी बनाएं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। मुट्ठी बनाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2
5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1 हाथ को आगे की तरफ खोल ले सांस भरते हुए फोल्ड करें सांस छोड़ते हुए सीधा दोनों साइड से करेंगे दोनों हाथ को फोल्ड लेंगे हाथ की पांचों उंगली कंधे के ऊपर रोटेट करेंगे कान के ऊपर 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 1 एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़े सिर के ऊपर ले जाए सांस भरते दाएं तरफ खींचे सांस छोड़ते हुए ऊपर सांस भरते बाएं तरफ खींचे सांस छोड़ते ऊपर फिर से एक बार दोनों हाथ घुटने पे घुटने और कंधे की मसाज करेंगे 1 2 3 4 5 उल्टा 5 4 3 2 1 आपको लॉक करेंगे सिर के पीछे लगाएंगे हाथ की दवा सिर पर सिर की दवा हाथ पर सांस भरते हुए दबाएंगे सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे सांस भरते हुए दबाएंगे सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे आपको लॉक करेंगे सिर के ऊपर दबाएंगे सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर सांस भरते हुए दबाएं सांस छोड़ते हुए ऊपर फॉरहेड पर दबाएं सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए ढीला सांस भरते हुए दबाएं सांस छोड़ते हुए ढीला कान के ऊपर कान पट्टी पर दबाएं सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए ढीला सांस भरते हुए दबाएं माइग्रेन के लिए सिर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है ये सूक्ष्म व्यायाम सांस भरते हुए दबाएं बाएं तरफ सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें सांस भरते हुए दबाएं सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें दोनों हाथ ऊपर मुट्ठी बनाएंगे सांस छोड़ते हुए नीचे दोनों साइड से करेंगे जो हमारे हाथ की साइड की जो चर्बी निकल जाती है चर्बी होती है ये घटाने के लिए है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अभी करेंगे बाएं प्राणायाम करेंगे बाएं प्राणायाम बाएं प्राणायाम में 3 बंद लगाएंगे मूल बंद उद्यान बंद और जलंधर बंद सांस को लंबी सांस भरेंगे सांस को छोड़ के बाहर ही रुकेंगे और बंद लगाएंगे मूल बंद उद्यान बंद जलंधर बंद मूल बंद अनास पार्ट को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे मूल बंद उद्यान बंद पेट को खींचे पीठ से लगाएंगे और जलंधर बंद घुटी को कड़ से लगाएंगे सांस को रोक के रखेंगे साध्य अनुसार या 1 से 10 तक या 1 से 20 तक काउंट करके सांस को होल्ड करेंगे फिर जब सांस भरने की इच्छा हो तब ऊपर से एक बंद हटाएंगे और सांस को भरेंगे चलिए करेंगे फिर से एक बार करें
मधुमेह रोगी के लिए बहुत लाभदायक आसन है वायु प्राणायाम। मूत्र संबंधी समस्या का भी समाधान होता है, खाद्य रोग का भी समाधान होता है वायु प्राणायाम से। अभी करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले को घर्षण करते हुए सांस को अंदर भरेंगे और गले को सिकुड़ते हुए सांस को अंदर भरेंगे और जब सांस को अंदर भरेंगे गले के सिकुड़ते हुए तब साउंड निकलेगी, जैसे कि हम लोग कराटे लेते हैं इसी तरह साउंड निकलेगी। और हम सांस को भरेंगे, फिर थोड़ी टाइम होल्ड करके रखेंगे और जलंधर बंद लगाएंगे। जिन लोगों की हाई बीपी है वो जलंधर बंद ना लगाए, बाकी सब लोग लगा सकते हैं। फिर जब सांस छोड़ने की इच्छा हो दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। थायराइड लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है उज्जाई प्राणायाम। गले संबंधी सारे समस्या का समाधान है उज्जाई प्राणायाम। अकलाना, ततलाना, कराटे लेने की आदत सभी का समाधान है उज्जाई प्राणायाम। चलिए करते हैं 2 टाइम्स। अभी करेंगे मुख्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं नासिका को बंद करेंगे, दाएं हाथ के थाम फिंगर से और बाएं नासिका से सांस को भरेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इसी तरह करते जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य प्राणायाम है, सभी करें। रिंग फिंगर और थंब फिंगर ये दोनों का ही काम है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। जाबा बहन एक भजन के साथ अनुलोम विलोम करिएगा आप। जी ठीक है। आप एक भजन ओके, गाइएगा। हाँ कीजिए। कौन करेगा भजन? बहन जी, रंजना जी कह रही हैं जाबा बहन जी गाएंगी भजन और हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। मुझे तो आता नहीं है। आप लोग कीजिए, रंजना बहन कीजिए, वो तो बहुत अच्छी है, उसकी सुरीली आवाज है। आप कीजिए। अच्छी आवाज है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा रंजना जी आप सुनाइए। दूसरा दिन में भजन सुना दूंगी, आज रंजना बहन सुनाइए। अरे मैंने कहा था आसान से हो जाए भजन उसका। फिर किसी दिन। चलिए ठीक है बोला। जी अनुलोम विलोम करते रहिए और स्वामी जी का एक सुंदर गीत भजन
तरु तरुवंदना तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो ज्योति स्वरूप तुम हो हमको हंसाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हंसाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले पतगत में घोलती हो गुरु ज्ञान हमको देकर पतगत में घोलती हो गुरु ज्ञान हमको देकर कर ज्ञान हम तुम्हारा कर ज्ञान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के हचाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हंसाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले सृष्टि सुरवर सजीली रच लिए तूने कैसे सृष्टि सुरवर सजीली रच लिए तूने कैसे सारे पदार्थ जग में सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हंसाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले तरुवंदना में तेरी जग के रचाने वाले जी ओम धन्यवाद जाबा बहन जी बहुत सुंदर। जाबा बहन जी आपका आवाज माइक बंद है
अनुलोम विलोम प्राणायाम का राउंड समापन करते हैं। हम करेंगे भामरी, उद्गीत और ओम का ध्यान। घंटा है बहन जी? भामरी आधा घंटा है अभी? जी, आधा घंटा है दीदी, 7 बजे तक करना है आपको। सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करा दें और कोई विशेष। प्राणायाम स्टार्ट करेंगे ना? रंजना बहन करेंगी। भामरी करूँ या ना? जी जी हाँ, कराइए कराइए, आसन कराइए जाबा जी। भामरी करा लेते हैं। हाँ जी कराइए। तर्जनी फिंगर को आईब्रो के ऊपर, बाकी तीनों उंगली आंख और नाक के ऊपर हल्की से रखेंगे और थंब फिंगर से कान को दबाएंगे। जो छोटी कान है उसको दबाएंगे। मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। बहुत आवाज से बोलने की कोशिश करेंगे। 2 टाइम्स करेंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे। उद्गीत प्राणायाम करेंगे 2 टाइम्स। टाइम कमती है। लंबी उच्चारण करेंगे ओम का 2 बार। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आंख बंद करेंगे। जी ओम। जी आदरणीय भाई साहब, जाबा जी का नेटवर्क नहीं हो, जी चले गए, लेफ्ट हो गए। आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, भ्रामरी और उद्गीत प्रणाम हो गया है। अभी शांति पाठ नहीं करेंगे। अभी आधा घंटा अपने पास है, तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम में हमें छोटी से लेके एड़ी तक हमारे जो अंग हैं, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, नेत्र, गर्दन, हाथ और पैर, इनको हमें स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हम करते हैं गर्दन का व्यायाम। हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे और आगे पीछे गर्दन करेंगे। आगे ले जाते, नीचे गर्दन झुकाएं, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। और किसी भी क्रिया में 10 से 20 सेकंड अगर रुकते हैं तो हमें रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, फायदा मिलता है। कोई भी आसन हम थोड़ा सा उसमें रुकेंगे
हमारी मांसपेशियां खिंचती हैं और उससे आराम मिलता है। हम गर्दन को आगे पीछे करते, जितना जो कर सके अपने सामर्थ्य के अनुसार। जहाँ रिलैक्स मिल रहा है, जहाँ खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आने दें और ये महसूस करें, खिंचाव को महसूस करते हुए कि हमें जो है यहाँ से अब आराम मिलेगा। यहाँ हमें जहाँ खिंचाव होता है वहीं आराम मिलता है। ऐसे 5 बार हम आगे पीछे गर्दन को करें सांसों के साथ। सूक्ष्म व्यायाम सांसों के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये जीवन के बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम है। सब भाई बहनों को करना चाहिए। अब गर्दन हम बाएं तरफ कान से सटा लेते हैं, जितना कर सकें। कंधा हम ऊपर ना उठाएं, कंधा ज्यों कहते हैं रहने दें। जितना झुका सकते हैं गर्दन झुकाएं, सांस छोड़ते हुए सीधी। सांस लेते हुए खींचते हुए हम दाएं कंधे के ऊपर गर्दन को झुकाएं और झुका रहने दें 30 सेकंड तक। खिंचाव महसूस करें। आप कर रहे होंगे कि हमें खिंचाव आ रहा होगा। जिनको कंधे में दर्द रहता है, अकड़न जकड़न रहती है, उनके लिए बहुत। हम बच्चे पढ़ते रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं, गर्दन में दर्द होने लगता है। लिखते रहते हैं, होमवर्क करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं। पुनः दाएं ओर। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम रोज करना चाहिए। कहीं भी बैठे हैं, ये यात्रा में कर सकते हैं। आप भोजन करके भी कर सकते हैं इसको। आप बस में, ट्रेन में, कार में, ऑफिस में, कहीं भी बैठे हैं आप, यह सूक्ष्म व्यायाम गर्दन का आराम से करते रहेंगे। अब हम घुमाएंगे 5 बार बाई दाएं से बाएं ओर। और हमारा जो गर्दन है कान से सटा हुआ, पीछे बिल्कुल सटी हुई गर्दन आराम आराम से सांसों के साथ उसको हम घुमाएंगे। वाह, बिल्कुल धीरे 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 आराम आराम से। निश्चित रिलैक्स मिल रहा होगा, सबको आराम लग रहा होगा, खिंचाव आ रहा होगा, आवाज भी आती है जब आप गर्दन घुमाएंगे। रोज हमें ये गर्दन घुमाना है। तो बीमारियों के नाम तो डॉक्टर जानते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत प्रकार की जो समस्याएं हैं गर्दन से संबंधित, कंधे से संबंधित, वो ठीक होती है। किसी भी प्रकार की तकलीफ कंधे में होती है, गर्दन में आती है, लोगों को पट्टे पहने रहते हैं और वो सूक्ष्म व्यायाम करते नहीं है। अगर सूक्ष्म व्यायाम करें तो पट्टा उतर जाए। इसी प्रकार की समस्या। ये 5 बार हो गया। हमें 5 बार विपरीत दिशा से हम दाएं से बाएं की ओर। सभी करें, जिनके कैमरे बंद हैं वो करें, जिनके खुले हैं वो करें, सभी करें। कल डॉक्टर रोशन सिंह जी कह रहे थे कि सबके कैमरे बंद रहते हैं, तो जिनके संभव हो वो खोल लें, और जिनकी किसी प्रकार की कोई समस्या, मतलब
मजबूरी हो वो ना खोलें। कहीं कहीं कोई टी शर्ट मतलब रहते हैं बनियान पहने बैठे रहते हैं सुबह से गर्मी के कारण, तो वो नहीं खोलते हैं। कोई घर में बेड पे करते हैं वो नहीं खोलते हैं, या कहीं कोई भीड़ भाड़ में होते हैं तो नहीं खोलते हैं। आप कोई बात नहीं, लेकिन करें सब। ये 5 बार हमारा गर्दन का। अब हम कहते हैं नेत्र। नेत्र भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टि, जैसे ये अंगूठा हमने सीधा एक ध्यान दिया और नेत्रों के साथ हम नीचे जो है अपनी नजर को ले जाएंगे। हमारा गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। हमारे पलक झपे नहीं, इसको त्राटक बोलते हैं। ऊपर नीचे जितना ऊपर तक ला जा सके। ऐसे दाएं से बाएं, दाएं से दाएं, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ। अब इसको गोल घुमाएं और दाएं नीचे। हमारे नेत्रों की पुतलियां घूम रही हैं। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। इसको तिरछी नजर कहते हैं। तिरछी नजर, लगे कि आदमी सीधा दिख रहा है परंतु व्यक्ति एक कहीं दूसरी दिशा में दिखता है, इसको तिरछी। ये है त्राटक। इसको हम दीपक जला के भी त्राटक कर सकते हैं। किसी बिंदु दीवार पर ध्यान करते हुए त्राटक कर सकते हैं। उसको नजर, एक नजर। चलिए अब आगे चलते हैं। आदरणीय जावा बहन जी ने हाथों का कराया तो है ही, लेकिन 5-5 बार कराया। और जिनको हाथों में तकलीफ है, हाथ पतले पड़ जाते हैं और हाथ कपने लगते हैं, ताकत नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए हमें ये अवश्य, और ये कम से कम 50-50 बार, 30 बार, 100 बार सांसों के साथ ये अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर व्यक्ति मोबाइल चला रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, डॉट से लिख रहे हैं, तो उनको बहुत इनमें हाथों में उंगलियों में अकड़न जकड़न से आ जाती है। करिए, सभी के कैमरे खुल गए हैं, देखिए। बहुत बहुत शादीवाद सबको। वाह, ये योगाहार परिवार कितना सुंदर परिवार है। सबके चेहरे पे कितना आत्मीय खुशी और प्रसन्नता दिखती है। जी, बहुत सुंदर। इसको हम जितना कर सके सांसों के साथ करना है। अब हम अंगूठा अंदर और जी, बहुत सुंदर। कोई भी क्रिया अगर हम पर्याप्त समय में करते हैं तो उसका लाभ मिलता है, और अगर हम 1-2 बार कर लेते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है। इसको हम मुट्ठियों को ऊपर से नीचे, अगर हम पर्याप्त मात्रा में कोई भी हो, अगर भोजन हम कर रहे हो और भरपेट कर रहे हैं तो हमें तृप्ति मिलेगी। और अगर हम जो है 1-2 चपाती खा लें तो पेट नहीं भरेगा, भूख बनी रहेगी, और रोटी की इच्छा खाने की बनी ही रहेगी। कोई भी दवा हो, कोई भी काम हो, पूरा करें। ये जो सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं, ये जो अपना, जब 7 बजे के बाद हमारी आहार की क्लास चलती है
उस समय हम सब लोग फ्री रहते हैं। उस समय हमें अगर हाथ में तकलीफ है, पैर में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, सिर में दिक्कत है, तो उससे संबंधित हमें प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। ये इसलिए 1 घंटे का समय जो अपन को मिलता है, 1.5 घंटे का, उसका सदुपयोग करें। तो ये गारंटी है, अगर हमने, क्योंकि हम 1.5 घंटे पहले ये कर रहे हैं 5:30 से 7 बजे, और फिर हम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे फिर हम जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार हम प्राणायाम करें, आसन करें, व्यायाम करें, जो भी हम करना चाहें। अगर हम करते रहे तो हमारा शरीर इतना स्वस्थ रहेगा कि अलग से ये युवाहर परिवार अलग दिखेगा। आधा घंटा अगर हमने अनुलोम विलोम किया, आधा घंटा हमने कपालभाति की, और 10-15 मिनट अगर हमने भस्त्रिका प्राणायाम की, तो ये रोग हमारे करीब 100 मीटर दूर रहेगा, पास में नहीं आ पाएगा। जो आपके पास रहेंगे उनको भी असर नहीं होगा। इतना जबरदस्त जो है आप में शक्ति आ जाएगी, क्योंकि आधा घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति बहुत होती है प्रतिदिन करना। तो 1 घंटा 1.5 घंटा अपना जो है, और फिर अगर कहीं तकलीफ है किसी हाथ में, पैर में, तो ये सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। कैमरा बंद ही रहता है सबका, वो करते रहें। लेकिन जब हमारी क्लास चल रही है उस समय हम योग शिक्षक के साथ, जैसा आदरणीय पवन सर जी ने बोला था कि हमारे जो योग शिक्षक होते हैं वो उस दिन के गुरु होते हैं, वो जैसा कहें वैसा हमको करना चाहिए। जो भी वो कराएं उनके साथ हमें उनका साथ देना चाहिए। और फिर हम 7 बजे के बाद अपना जितना पैकेज है आपका, जो करना है आपको, वो कर सकते हैं। यह जो जुड़ते हैं इसमें, जो सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, और वो पुरुषार्थ का कार्य कर रहे हैं। यही पुरुषार्थ है। इसमें युवाहर कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से संचालित एक कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, किसी भी व्यक्तिगत रूप से यह संचालित नहीं किया जा रहा है। इसको आदरणीय पवन कुमार जी ने, हम सब ने मिलकर के स्वैच्छिक बना दिया है पूरा। हम सब का कार्यक्रम है। कोई भी योग शिक्षक से संवाद कर सकता है, कोई भी इसमें जोड़ सकते हैं। चीफ गेस्ट के लिए किसी को सुनना है, कोई वैज्ञानिक हैं, कोई किसान हैं, कोई योगी हैं, कोई समाज सेवी हैं, कोई धर्म गुरु हैं, सबको आप लोग स्वतंत्र हैं संवाद करके और जोड़ सकते हैं इसमें। इस कार्यक्रम में उनके व्याख्यान करा सकते हैं। यह एक अनूठी क्लास जो संचालित है, अब वो एंटी किलो और ये आज 888 दिन लगभग हो गए, और जब से लगभग 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक 3 घंटे रोज क्लास चल रही है। आप लोगों की सहभागिता से और बहुत परिवर्तन आ रहा है लोगों के जीवन में। सांसों के साथ सांस लेना और सांस छोड़ना। बहुत सुंदर। मुझे लगता है ये सबको आवश्यकता है ये करने की, हर व्यक्ति की आवश्यकता है सूक्ष्म व्यायाम करने की। और ये जो लोग सुनते रहते हैं, और योगाहार कार्यक्रम में जब हमारा सत्र चलता है 7 बजे के बाद, तो बैठे रहते हैं। बैठना नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठना नहीं है, रुकना नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि रुकना नहीं है और बैठना नहीं है और थकना नहीं है, हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो हमें यह है 8:30 बजे तक जब हम योगाहार कार्यक्रम चलता है, तो हमको ये करते रहना है। जो भी आपको करना है करते रहें। वो देखिए, आप फिर बताएंगे और उसका आप अनुभव भी बताना कि हमें कितना जो है रिलैक्स मिला है। चलिए अब मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन डायबिटीज, शुगर के लिए बहुत आवश्यक है। दोनों
मुट्ठियां बना करके अंगूठा अंदर, और हम नाभि पर दोनों मुट्ठी रख करके सांस को छोड़ते हुए और झुक जाएंगे। सामने नजर। इसमें हम कपालभाति करें, इंटीग्रेटेड योगा हो जाता है, बहुत लाभ मिलता है। करिए कपालभाति 30 बार। वापिस छोड़ते हुए अब हम दाएं हाथ के बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को हथेली के ऊपर रख करके और फिर 30 बार कपालभाति के साथ। वापस अब हम दाएं हथेली के ऊपर बाएं हथेली रख करके अपना करते हैं मंडूकासन। इसमें ओम, हम सांस जब छोड़ते रहते तो ओम ओम का अंदर ही अंदर उच्चारण करते रहें। ओम, जैसे हम सांस कपालभाति कर रहे हैं तो मन ही मन ओम ओम का हमारा भजन हो जाएगा, जाप हो जाएगा। ये मंडूकासन। और इसी के विपरीत हम कर लेते हैं पवन मुक्तासन, क्योंकि अगर हम मंडूकासन की, पवन मुक्तासन और मंडूकासन दोनों अति आवश्यक हैं। तो आइए हम लेट जाते हैं। हम लेट करके करेंगे मंडूकासन। तो एक पैर से हमने दायां घुटना मोड़ा और कपालभाति के साथ 30 स्टॉप। बायां पैर मोड़ा, अब हम दोनों पैरों को उठा करके और पवन मुक्तासन, इसमें हम 30 बार। थोड़ा सा लुढ़क लेते हैं सांसों के साथ। आगे पीछे साइकिल। हम दोनों पैरों से उल्टी तरफ से
अब साइकिल लोग खरीदने लगे हैं, पुनः आ गए हैं। पहले साइकिलें चलती थी, अब हमारे लोग घूमने जाते हैं भाई बहन, अब साइकिल लेने लगे हैं। इसमें करते हैं मरकटासन, दोनों हाथ फैला लें, घुटने और एड़ियां दोनों मिला करके हम दाएं तरफ घुटने ले जाएंगे, बाईं तरफ हम गर्दन ले जाएंगे, और हमारे घुटने जमीन को छू रहे हैं। इधर हमारा गर्दन भी, कान पूरा जमीन को छुए और महसूस करें। कहाँ खिंचाव आ रहा है, जांघों में खिंचाव आ रहा है या कमर में खिंचाव आ रहा है। हल्का हल्का खिंचाव अगर आ रहा है तो आने दें और आराम के साथ यह है मरकटासन करें। हम कर लेते हैं बाईं तरफ से। बाईं तरफ हमारे दोनों घुटने जमीन पर, गर्दन दाईं तरफ, इसमें भी जहाँ खिंचाव आ रहा है ये बहुत लाभदायक कमर के लिए। एक एक बार और कर लेते हैं। चलिए, और हाँ, दाएं तरफ घुटने और बाएं तरफ गर्दन। वापस बाएं तरफ घुटने, दाएं तरफ गर्दन, दोनों। अब हम दोनों घुटनों में, एड़ियों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, लगभग 1 फीट का गैप बना करके, और हम पुनः दाएं तरफ हम घुटने ले जाएंगे। हमारा बाएं घुटना जो है दाएं पैर की पंजे पर लगेगा, और गर्दन हमारी बाएं ओर रहेगी, घुटने दाईं ओर झुकेंगे, खिंचाव आ रहा होगा। जहां जहां अंगों में खिंचाव आ रहा है आने दें, और जहां खिंचाव आ रहा है वहां आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है शरीर में। खिंचाव महसूस करें, उस पर ध्यान दें कि हम रिलैक्स मिल रहा है, हमें आराम मिल रहा है। ऐसा ध्यान करते हुए हम वापस बाईं ओर झुकेंगे, गर्दन दाईं ओर रहेगी, मरकटासन का दूसरा पोज एक बार और, दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, बाईं ओर। इसमें एक एक और है, दोनों पैरों को फैला लीजिए, दायां पैर का अंगूठा और बाएं हाथ का से पकड़े, गर्दन दाईं ओर झुकाएं, पैर बाईं ओर ले जाएं, जितना जिसमें सामर्थ्य हो, जबरदस्ती ना करें। देखें, बढ़िया खिंचाव खिंचाव महसूस करें। वापस पुनः दाएं बाएं पैर का अंगूठा और दाएं हाथ से पकड़ें, गर्दन बाईं ओर, 10 सेकंड रोकें, 10 से 20 से 30 सेकंड रोकना चाहिए। समय जी आदरणीय भाई साहब 7 बजने वाले हैं। 7 बजने वाले हैं अभी। जी जरूर बहन जी, और शांति पाठ। बिल्कुल। हाँ, अब हम भ्रामरी हो ही गई थी, शांति पाठ की ओर चलते हैं। नहीं, पहले सिंहासन कर लीजिए। और सिंहासन और हस्तासन जरूर हो जाए। जी बहन जी, सिंहासन करते हैं। अगर सिंह अकेले हम हैं क्या, शेर है इसमें क्लास में, शेर हैं क्या? अरे एक शेर दिखा भैया, बनाड़ा का शेर दिख गया भैया। कई शेर देखने लगे अब तो। ओह देखो दादू शेर, कई शेर आ गए भाई। बंसीलाल जी दिखाई रहे हैं। लो, अब ठाकुरदास जी आज के हमारे चीफ गेस्ट तो सब सवा शेर हैं।
ये तो देखेंगे ही। चलिए, अगर देख ही गए हो तो गर्जिए। गर्दन कर लेते हैं। और दादू ऐसा इशारा कर रहे हैं जैसे जेडाक्स में कर रहे थे, ऐसे ऐसा इशारा। ये क्या है? इशारे इशारे इशारे। खुल के हंसना चाहिए। और आप सुबह से हंसेंगे तो पूरा दिन आपका खुश रहेगा, मस्त रहेगा। और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। चलिए, ताली वादन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शांति पाठ। ओम धौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वदेवा शांति, सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।